हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए क्वेश्चन जो है ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपका हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोनियम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, चूंकि मैं आपको पहले भी फर्स्ट केमिस्ट्री जो आपका था, ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, इन सब के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ फर्स्ट केमिस्ट्री के साथ साथ आपको सेकेंड केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा ये होगा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। यानी कि हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों में या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, तो आपको इसका आंसर देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो क्वेश्चन मैं आपको इसमें एनसीईआरटी बुक का बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाना है। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको इसके लिए। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला शायद आप लोगों को पता हो, देखिए ये देखिए। ठीक है, ये आपका हो गया बेंजीन, इसके ऊपर Cl लगा दीजिए, होगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब क्लोरोबेंजीन से अगर आपको फिनॉल बनाना है तो सबसे पहले इसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी होगी, प्लस इसकी अभिक्रिया सबसे पहले हमें NaOH से करानी होगी। ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे, अब इसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ इसका आप लोगों को 623 केल्विन पर आपको इसकी अभिक्रिया करानी है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दाब कितना रहे, दाब रहे 300 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायु लिख दीजिए। तो ये इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पर हम ये अभिक्रिया कराएंगे तो एक मध्यवर्ती आयन बनेगा, उसका नाम क्या है ये देखिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार से ये आपका ये हो गया, एक मध्यवर्ती आयन बनेगा। देखिए यहाँ से ये वाला O ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा O माइनस। ठीक है, यहाँ से Na ऊपर चला जाएगा तो Na प्लस, Na प्लस। ठीक है, तो O माइनस और Na प्लस आपका यहाँ पर आ गया, बचा क्या, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, तो HCl आपका बाहर निकल गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वो माइनस Na प्लस आपका आयन बनेगा बेंजीन के ऊपर, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। आप लोग लिख भी सकते हैं नीचे फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी तो आपका बना नहीं है फिनॉल, अब इसकी फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया हम कराएंगे HCl से। ठीक है, यहाँ पर HCl की उपस्थिति होगी तो हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान से समझिए। बेंजीन रिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से, और यहाँ पर जो O है, ठीक है, O जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से जो H है ये इससे अटैच हो जाएगा, यही हमारा बन जाएगा फिनॉल। और बचेगा क्या, Na और Cl, NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका फिनॉल है, यही आपका फिनॉल है। तो अगर सिंपल भाषा में समझें तो जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 300 वायुमंडलीय दाब पर कराते हैं तो एक मध्यवर्ती आयन फिनॉक्साइड आयन बनता है। जब फिनॉक्साइड आयन को हम HCl के साथ अपक्रिया कराते हैं तो फिनॉल बनता है, ये आपका फिनॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका नाम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है फिनॉक्साइड आयन, आप यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे तो फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ठीक है, आयन। तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा स्टेप्स आपको समझना है, बस आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा एक नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आएगा कि स्मिट अपक्रिया को समझाइए या स्मिट अपक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो आप कैसे करेंगे, देखिए स्मिट अपक्रिया क्या होती है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब जिसका फंक्शनल ग्रुप COOH हो, ठीक है, तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल
जिसका सूत्र होता है N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक अमीन बनता है और इसी को हम स्मिट अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे और अगर प्राथमिक अमीन बने तो ये अभिक्रिया स्मिट अपक्रिया कहलाएगी। जैसे हम एक लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एक रिएक्शन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये है RCOOH, ठीक है। COOH का मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। आर हमने क्या लगा, ये एल्किल है, आर हम एल्किल को कहते हैं, ठीक है, एल्किल को आर से डिनोट करते हैं। जब इसकी अभिक्रिया हम N3H से कराएंगे हाइड्रोजोइक अम्ल, देखिए हाइड्रोजोइक अम्ल से, ठीक है, तो देखिए बीच में गिब्स शॉट लगाएंगे, किसकी उपस्थिति में हमें कराना है, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, ठीक है, इसकी उपस्थिति में कराएंगे तो देखिए बनेगा क्या आपका, ठीक है। तो R यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ से N निकल गया, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो RNH2 हो गया ये आपका, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पर बचा का COO बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं CO2, प्लस आपका क्या बचा, यहाँ पर एक N हमने निकाल लिया, अभी भी 2 N है तो N2 बचा, ठीक है। तो ये आपका बच जाएगा, ठीक है। इसको हम ऊपर तीर ऐसे लगा देंगे कि चूंकि ये गैस है, ठीक है, ऐसे लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा। इसी को हम कहेंगे स्मिट अपक्रिया। इसमें हमने किया क्या है, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल को हमने हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया है और हमारा ये प्राथमिक एमीन बन गया है। ये होगा आपका प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का मतलब जिससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, एक एल्किल जुड़ा हो, ठीक है, तो प्राथमिक एमीन, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। तो सिंपल है, जब आप किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे या गर्म करेंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगा और यही है आपकी स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। एक और रिएक्शन हम तीसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए क्या है कि क्यूमीन से फिनॉल बनाने की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। ये क्वेश्चन भी आपकी NCERT बुक से है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्यूमीन से आपको फिनॉल बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्यूमीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्यूमीन का फॉर्मूला ये होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे एक बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग आपने बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से। इसके ऊपर क्या कीजिए, आप लोग सबसे पहले CH लिखिए, CH, इसके साइड में आप लिखिए CH3, इसके ऊपर भी आप लिखिए CH3, यही आपका क्यूमीन। देखिए एक बेंजीन रिंग बनाइए, इसके ऊपर CH लिखिए, बगल में CH3 लिखिए, ऊपर CH3 लिखिए, ये आपका हो गया क्यूमीन, ठीक है। क्या हो गया ये आपका क्यूमीन। अब इससे हमें बनाना है फिनॉल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे O2 से, ठीक है, ऑक्सीजन से। तो क्या बन जाएगा समझिए, बहुत ही सिंपल है रिएक्शन। फिर से हम एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, जब हम O2 से अभिक्रिया कराएंगे क्यूमीन की तो एक यौगिक बनेगा मध्यवर्ती। देखिए वो क्या बनेगा, ये हमारा C है, ठीक है। ये O2 जो है इसको हम साइड में ऐसे लिख देते हैं, ये O इस प्रकार से तोड़ कर लिख देते हैं, ठीक है। ये H जो C के साथ लगा है उसको ऐसे लिख देंगे, बाकी हम सेम लिख देंगे CH3, ऊपर भी CH3। देखिए हमने क्यूमीन का पहले फार्मूला लिखा, उसकी अभिक्रिया O2 से कराई, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा क्या बना, सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको C और H के बीच में OO लिख देना है, O2 को लाकर यहाँ पर तोड़ देना है OO में, ठीक है। OO का मतलब 2O, इसका मतलब O2, ठीक है। बाकी आपको सेम लिख देना है, ये आपका बीच में बन जाएगा। अब जब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे, अभी आपका फिनॉल तो बना नहीं है, इसकी अभिक्रिया आप कराएं H+ आयन की उपस्थिति में आप कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, ठीक है। नीचे H2O है तो देखिए बनेगा क्या, ठीक है। ऐसे आप बेंजीन रिंग बनाइए ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक यहाँ से O ले लेना है, एक यहाँ से H ले लेना है, तो हमारा हो जाएगा OH। बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर बचा क्या आपका, यहाँ पर CH3 बचा, CH3 हम लिख देंगे, यहाँ पर CO बचा, CO लिख देंगे, एक और CH3 ऊपर बचा, CH3 लिख देंगे, ठीक है, बस काम हो गया। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये OH मान लीजिए हमने निकाल दिया, ये OH हमने यहाँ पर ले लिया, बाकी बचा क्या CH3, CO, CH3, ठीक है, वो हमने साइड में लिख दिया, बस आपका ये बन गया। तो क्यूमीन से आपने ये देखिए फिनॉल बना लिया, ये आपका फिनॉल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब क्यूमीन
की अपक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होती है। जब इसकी अपक्रिया हम H+ और H2O से कराएंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा। इसका नाम क्या है साइड वाले का? डाई मेथिल कीटोन, या इसे ही हम कह सकते हैं एसीटोन। इसका नाम एसीटोन है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन था। यहाँ से समझिए, पहले आप इस प्रकार से लिखिए, फिर O2 से करा दीजिए, C के बीच में OO ले आइए, ठीक है। फिर इसको हटा दीजिए, इस OH के ऊपर रहने दीजिए, बाकी को यहाँ पर लिख दीजिए। क्यूमीन से हमारा फिनॉल बन चुका है। समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, इस पर आपको टिप्पणी करना है, ठीक है। ये भी एक नियम रिएक्शन है। तो देखिए किसी धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अगर हम किसी धातु एल्कोक्साइड को, ठीक है, धातु में हम सोडियम भी ले सकते हैं, ठीक है, तो धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड का मतलब RX, ठीक है, R है एल्किल, X है हैलाइड। X के अंतर्गत कौन कौन आले हाइड्रोजन के? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, तो ये सब आपके आते हैं, ठीक है। तो हम जब इसको गर्म करेंगे धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ तो ईथर प्राप्त होगा, और इसी को हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। देखिए जैसे हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम मेथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड। देखिए एल्किल धातु एल्कोक्साइड के स्थान पर हमने सोडियम मेथॉक्साइड ले लिया, को एल्किल हैलाइड के स्थान पर हमने एथिल आयोडाइड ले लिया, के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनना, ठीक है। तो जब हम सोडियम मेथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। और विलियमसन संश्लेषण में आप किसी धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करेंगे तो ईथर बनेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल, एक रिएक्शन समझते हैं, भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने ले लिया सोडियम मेथॉक्साइड, इसका फार्मूला होता है C2H5ONa, ठीक है। इसकी अपक्रिया हमें करानी है सोडियम एथिल आयोडाइड से, एथिल आयोडाइड, एथिल का क्या होगा? C2H5, आयोडाइड है तो I लिख देंगे, तो C2H5I, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम गिब्स सॉल्ट लगाएंगे और इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। देखिए गर्म किया हमने, बनेगा क्या? देखिए C2H5 हमारा यहाँ से आ जाएगा, ये वाला O आ जाएगा और ये वाला C2H5 आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा C2H5, ये वाला O और इसमें से C2H5, ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर। प्लस बचेगा क्या? Na बचा और I बचा, NaI हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है, ठीक है। यही है आपका विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है, डाई एथिल ईथर। ये है सोडियम आयोडाइड, ये है आपका सोडियम एथॉक्साइड, ऊपर नाम लिखा है सोडियम एथॉक्साइड, ये क्या है? एथिल आयोडाइड। तो आप लोग नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और यही विलियमसन संश्लेषण में भी कहा गया था कि जब किसी धातु एल्कोक्साइड की एल्किल हैलाइड, धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर आपको रिएक्शन से समझा भी दिया। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से ही पता थे उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं।